और चलिए बात लालू यादव करते हैं। लालू के ठिकानों पर क्योंकि आज छापेमार कार्रवाई की गई। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में आज लालू यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी और किन किन जगहों पर यह छापा मारा गया, आइए शुरुआत आपको बताते हैं। दरअसल पटना से लेकर के गोपालगंज, फिर दिल्ली में भी ये देखिए, पटना में 5 जगह, गोपालगंज 3 जगह, दिल्ली में 2 जगहों पर इस प्रकार ये छापा पड़ा। 5 ठिकानों पर जब पटना में छापेमारी हुई तो गोपालगंज में 3 जगहों पर जहां से इसके तार जुड़ते हुए सीबीआई को नजर आए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 2 जगहों पर मीसा भारती से जुड़ते ये दोनों ही एरियाज जहां पर सीबीआई ने रेड मारी। अब पटना की बात कर लेते हैं। देखिए पटना में कहां पर यह हुआ। लालू राबड़ी आवास पर सबसे पहले वहां पर पहुंची सीबीआई की टीम। उसके बाद महुआ बाग में 2 जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची, वहां पर भी कार्रवाई की गई। फिर कौटिल्य नगर आवास भी एक, वहां पर लालू प्रसाद यादव का कौटिल्य नगर में जो आवास पड़ता है वहां पर एक रेड डाली गई। इसके अलावा दानापुर खटाल ये भी पड़ता है, यहां पर भी लिंक मिलने की बात कही गई है। सीबीआई ने यहां भी अपनी तफ्तीश को जारी रखा। इसके बाद देखिए गोपालगंज में 3 जगहों पर जो छापे पड़े हैं वो कहां आपको बता देते हैं। फुलवरिया में, ये देखिए फुलवरिया में लालू प्रसाद यादव के पैतृक घर तक जा पहुंची सीबीआई की टीम। इसके अलावा लालू के ससुराल शेरार गांव में, वहां पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। और इसके अलावा इटवा गांव में, जी हां, इटवा गांव में लालू की बहन का गांव बताया जाता है। इटवा गांव में लालू की बहन के घर पर भी यह छापा पड़ा। दिल्ली में कहां छापा पड़ा ये भी देखिए। दिल्ली में उनकी बेटी मीसा भारती रडार पर रही और मीसा भारती के आवास पर एक और दूसरा देखिए नीचे, मीसा भारती के आवास के साथ साथ जो फार्म हाउस है वहां पर भी छापा पड़ा। कुल मिलाकर के 16 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। तो एक तरफ यह छापेमार कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे केंद्र सरकार और सीबीआई के विरोध में नजर आए, जमकर नारेबाजी हुई। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चारा घोटाले के चक्रव्यूह से निकले लालू यादव पार्टी और परिवार के ढीले पुर्जों को ठीक करते इससे पहले ही सीबीआई की टीम ने लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। अब की बार पूरा लालू परिवार सीबीआई के रडार पर आया और पटना से दिल्ली तक 17 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। लालू यादव के 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव का जो सरकारी आवास है वहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी हलचल मची हुई है और अंदर में सीबीआई की टीम है और ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई के जो दर्जन भर अधिकारी हैं वह अंदर हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की कार्रवाई लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों को लेकर हुई है। इसी मामले में 2017 में भी लालू के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव और नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की है। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर करीब 8 बजे पहुंची सीबीआई की टीम ने 7 घंटे तलाशी ली। दिल्ली में सीबीआई की टीम जिस जगह पे छापेमारी कर रही थी वहां पे लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ की। देखिए सीबीआई की टीम अधिकारी यहां पे मौजूद हैं जो सर्च करने आए थे। ये लोग हैं जो सर्च टीम है जो सर्च करने आई थी और करीब 6 साढ़े 6 घंटे पूछताछ हुई। पूरे घर को खंगाला गया, तलाशी ली गई, जैसी जानकारी मिली है। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। सुबह 6 बजे जब जांच एजेंसी की टीम राबड़ी आवास पहुंची, जब उनके साथ सिर्फ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ही मौजूद थे। लालू यादव दिल्ली में थे और तेजस्वी लंदन में। ऐसे में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला, छापेमारी को बीजेपी की साजिश बताया, सीबीआई को बीजेपी का छोटा भाई बता दिया। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीबीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी लालू यादव को जेल से बाहर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लालू यादव की शख्सियत के डर से ये छापेमारी करवा रही है। सीबीआई की छापेमारी का विरोध कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू आवास के बाहर एक बैनर लगा दिया। बैनर में एक तरफ लालू यादव की तस्वीर थी तो दूसरी ओर लिखा था, झुकेगा नहीं। लालू यादव और उनके परिवार पर जो नई मुसीबत आई है उसका सबब कथित तौर पर लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला बताया जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये घोटाला है क्या। दरअसल ये मामला 2004-2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में लालू यादव ने रिश्वत के तौर पर जमीन ली थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई के पास अब तक इस तरह के कम से कम 1 दर्जन मामलों के सबूत हैं। सीबीआई के एफआईआर में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव,
हेमा यादव और कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्हें प्रॉपर्टी के बदले में नौकरी मिली थी। बताया जा रहा है कि यादव परिवार ने नौकरी दिलाने के नाम पर प्राइम लोकेशन में जमीन ली। सीबीआई ने कुछ उम्मीदवारों की गवाही भी ली है, लेकिन लालू परिवार और आरजेडी नेताओं का सीधा आरोप है कि बीजेपी सीबीआई के जरिए लालू यादव से सियासी बदला ले रही है, खासकर तब जब तेजस्वी और नीतीश कुमार जाति जनगणना की शुरुआत के लिए एकमत हो गए हैं, लेकिन बीजेपी इसे खंभा नोचने वाली बात बता रही है। आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ जब हमने रेड की बात सुनी। दुख जरूर हुआ कि कहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की, संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे, तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। ये आप देख सकते हैं कि देश में जो फिरका प्रस्त ताकतें इस देश की सत्ता पर बैठी हुई है, सत्ता के लिए क्या क्या कर रही है। सांप्रदायिक भावना फैलाना, विरोधियों का दमन करना, इस जनता का विश्वास जीतना नहीं है इनका कदम। ये इलेक्शन के पहले कुछ ऐसी वारदातें करना चाहते हैं ताकि उससे अचानक एक पोलराइजेशन हो और उस झोंक में वो जीत जाए। आपने सजा दी तो कोई जज बीजेपी का व्यक्ति नहीं ना है, आप तो हर तरह से मुकदमा लड़े, तो आपने जो बोया वो आप भुगत रहे हैं, जो आपने किया उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। लालू के घर सीबीआई के दबिशते पार्टी नेताओं के साथ पूरा परिवार नाराज हो उठा। गुस्से में लाल हुई लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को निडर तो वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार को देश बिचवा गिरोह बता डाला। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक ट्वीट में लिखा, पगला बिल्ला सियार खंभा नोचे। छापेमारी तो बहाना है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू जी को डराना है। लालू जी को डराने को फिर से तोते को बुलाया गया। एक बार फिर से छापेमारी का हथकंडा अपनाया है। बेशर्मो सुधर जाओ। बिल्ला का पिल्ला समझा है क्या जो तोते से डर जाएंगे? बालिका गृह के अस्मत चोर और सृजन चोरवा इन लोग का बेटा दामाद लगता है ना। रेलवे में हजारों करोड़ों का मुनाफा देकर देश दुनिया में जिसने नाम कमाया, आज देश बेचने वालों की टोली ने सत्ता का दुरुपयोग कर उन्हीं पर छापा मरवाया। ये देश के बिचवा गिरोह से लालू यादव डरेगा। केस पे केस करते जाओ, लालू देश बिचवा गिरोह के नाक में दम करता रहेगा। हालांकि लालू परिवार पर आई इस आफत में तेजस्वी की गैर हाजिरी और उनके विदेश में होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तंज कसा। उन्होंने लिखा, घर का भेदी लंका ढाए, मौका देख बाहर उड़ जाए। सीबीआई की टीम जब तक राबड़ी देवी के आवास पर रही, आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई के खिलाफ गुस्सा निकालते रहे, पूछताछ के तौर तरीकों पर सवाल उठाते रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो टाइमिंग है उसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, वह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त लंदन में है, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, और उसके बाद इस सीबीआई के छापेमारी का मतलब क्या है। आरजेडी समर्थकों का दावा है कि लालू की धर्मनिरपेक्ष राजनीति बीजेपी की सांप्रदायिक सियासत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, लिहाजा वो लालू को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जबकि बीजेपी इसे सिर्फ कानूनी कार्रवाई बता रही है। ये तो 25 बरस से ज्यादा समय से हम लोग देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है कि जो गरीब गुरुओं की आवाज़ है, शोषित पीड़ितों की आवाज़ है, उनको दबाने के लिए, उनको परेशान। देखना काहे आपके आवास पर काहे छापामारी हो गया, हमारे आवास पर छापामारी काहे नहीं हो गया? अरे मजा जो मैंने मारी है, मुसीबत कौन झेलेगा? आपने इस तरह का कृत्य किया है तो एजेंसी भी आप पर ही काम करेगा। पिछले कुछ दिनों के भीतर आरजेडी और जेडीयू के बीच की दूरियां घटी हैं और दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी असहज हो उठी है। अभी पिछले महीने की ही बात है जब 5 साल बाद नीतीश कुमार राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में मेहमान बनकर पहुंचे, तो कुछ ही दिन बाद तेजस्वी भी नीतीश की इफ्तार पार्टी के मेहमान बन गए। ईद के बाद तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद कमरे में घंटों तक बात की, और ये सिलसिला ऐसे चला कि बीजेपी को भी कहना पड़ा कि बिहार सरकार तेजस्वी के इशारे पर नहीं चलेगी। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पाला बदलने से रोकने के लिए यह साजिश रची है, लेकिन बीजेपी लालू यादव के कथित गुनाहों की गिनती कर रही है। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।